हुआ करता है। एक साधु की बात मुझे याद आ गई, मैं कीर्तन शुरू करूं उससे पूर्व 2 मिनट बड़ी शांति से आप लोग सुनिएगा। एक राजा थे, तो एक महात्मा जी गुरु जी थे, उनके आश्रम में बड़ी सेवा दिया करते थे वो। तो उनकी गौओं के लिए चारा डलवाना, आश्रम के विद्यार्थियों को खाने की व्यवस्था बनवाना, पूरा सब वो करते थे। लेकिन गुरुजी जो थे, साधु जो थे, वो सबकी तारीफ करते थे, पर उस राजा की कभी तारीफ नहीं करते थे। उसको इसी बात का बड़ा कष्ट कि कार्य तो सारा हम करते हैं और तारीफ दूसरों की करते रहते हैं। तारीफ आदमी को बहुत पसंद है। आज कथा में भी आएगा, तारीफ के चक्कर में तो नारद जी बंदर बन गए, वो आएगी कथा आज। तो उसको बड़ा कष्ट होता था कि गुरुजी कभी हमारी तारीफ नहीं करते, दूसरों की तारीफ करते रहते हैं, दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, हमारा नाम ही नहीं लेते। गुरुजी समझ गए कि चेला जी के मन में क्या चल रहा है। अच्छा, चेला समझते ये हैं कि गुरुजी नहीं समझ रहे हैं, पर गुरुजी वो भी समझ जाते हैं जो चेला जी समझ ही नहीं रहे। तो ये बात तुम दोनों के लिए नहीं है। तो महाराज जी समझ गए बात, तो उनको सोचा कि लाओ इसकी गलतफहमी दूर करें। तो एक दिन महाराज जी उसके घर ही पहुंच गए। राजा ने बड़ा दिव्य स्वागत किया, बोले अरे गुरुदेव आप मेरे घर आ गए, मेरे भवन में आ गए, तो बहुत बड़ी कृपा की। तो बड़ा सुंदर आसन दिया, बड़े प्रेम से बिठाए और एक बड़ी अच्छी खीर बनवाई, मेवा मिष्ठान इत्यादि डाल के, बहुत सुंदर। तो खूब बादाम और काजू और वो सब उसमें डाल डोल के बढ़िया खीर बनाई। तो प्रसादी तैयार हो गई। तो महाराज जी से कहा कि महाराज जी आइए प्रसाद ग्रहण करिए। तो साधु बोले कि हमें जल्दी है, आश्रम में जाने की कुछ काम है, ऐसा करो हम आश्रम में जाके खा लेंगे, तुम हमारे पात्र में भर दो। तो उन पे कमंडल था, तो बोले इसमें दे दो। तो वो राजा के हाथ में पात्र था खीर का, तो वो खीर ऐसे डालने के लिए जैसे उसने आगे हाथ बढ़ाया, महाराज जी ने अपना कमंडल आगे करा, लेकिन वो राजा खीर न डाले कमंडल में। महाराज जी को देखे, कमंडल को देखे, खीर न डाले उसमें। तो महाराज जी बोले मैं लेट हो रहा हूं, तो क्यों इसमें खीर नहीं दे रहा है? अगर तुझे नहीं देनी तो मुझे रोक क्यों है? देनी है तो दे, नहीं देने तो मना कर। तो वो राजा बोला दे तो दूं, लेकिन महाराज जी आपका पात्र गंदा हो रखा है, ये साफ नहीं है, इसमें मिट्टी वगैरह लगी है, गंदा है। तो महाराज जी बोले तुझे इससे क्या लेना, तू तो डाल। बोले नहीं महाराज जी, फिर ये खीर बेकार हो जाएगी। बोले फिर क्या किया जाए? बोले पहले पात्र धुलवा दीजिए, इसको साफ कराइए। तब महाराज जी खड़े हुए और उसकी नाक पकड़ के बोले मूर्ख के बच्चे, एक जरा सी खीर देने में देखता है कि पात्र अभी साफ नहीं है, खीर खराब हो जाएगी। एक सामान्य सी वस्तु देने में देखता है कि पात्र साफ नहीं है, और मैं अपना बहुमूल्य आशीर्वाद तेरे गंदे हृदय के पात्र में डाल दूं? जब तक तेरा हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक मेरा आशीर्वाद तुझे कैसे प्राप्त हो सकता है? और हृदय पवित्र होता है प्रभु नाम से। ये भगवान की कथा से हुआ करता है, हरि नाम संकीर्तन से होता है। संत जन कहते हैं, पूज्य श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहते थे कि वाणी की जो शोभा है वो हरि नाम से है। कोई साधु के पास गए और उन्होंने जाकर के महाराज जी से कहा कि महाराज जी, बोले हाँ, बोले जीवन में बड़ा दुख है, बड़ी क्लेश है, बड़ी तकलीफ है, हर घर में अशांति, हर घर में झंझट, हर घर में लड़ाई, हर घर में दुख, हर घर में परेशानी, बड़ा झंझट है, बड़ी अशांति है। तो साधु ने कहा कि क्यों, तुम्हारे पास कोठी बंगला गाड़ी नहीं है? बोलो नहीं महाराज जी, बड़ा कारोबार है, अच्छी कोठी है, बढ़िया गाड़ी है, एक से एक बढ़िया गाड़ी है, बेटे संपन्न है, सब कुछ ठीक ठाक है। बोले फिर? बोले सब कुछ होते हुए भी जीवन में अशांति है, आराम नहीं है, जीवन में सुकून नहीं है, झगड़ा झंझट, बड़ी परेशानी है, अशांति है। तो साधु ने हंस के बोला कि क्या चाहते हो? बोले आराम चाहता हूं, थोड़ा आराम मिले, थोड़ा सुकून मिले। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। साधु बोले बेटा, गीता में भगवान ने कहा है दुखालयम शाश्वतम, ये संसार क्या है? बोले दुखों का आलय है। जैसे विद्यालय, आप लोग विद्यालय में जाते हैं तो क्या मिलता है वहां पर? विद्या। भोजनालय, जब आप भोजनालय में जाते हैं तो क्या मिलता है? भोजन। औषधालय, उसमें जाते हैं तो क्या मिलता है? औषधि। देवालय, आप मंदिर में जाते हैं तो क्या मिलता है? देवता मिलते हैं। ऐसे ही संसार क्या है? बोले दुखालय, तो इसमें क्या मिलेगा? केवल दुख मिलेगा। आलय माने घर। गीता में भगवान कहते हैं कि ये दुखों का आलय है, यहां पर सुख नहीं मिल सकता, यहां पर आराम नहीं मिल सकता। तो लोगों ने कहा हमने तो ये सुना था कि साधु के चरणों में जो पहुंच जाता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता, इसका मतलब जीवन में आराम नहीं मिलेगा? तो साधु ने हंस के कहा अच्छा आराम चाहते हो? बोले जी। तो साधु ने बड़ी अच्छी बात कही। वो कहते हैं कि आराम की तलब है, तलब माने चाहत, छटपटाहट। आराम की तलब है तो बस एक काम कर,
आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। अगर तू राम का नाम लेगा तो पायो परम विश्राम, राम समान कभी नाही कहो। अगर भगवान का कीर्तन करोगे तो जीवन के जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। इसलिए भगवान का नाम बड़ी मस्ती और आनंद